Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today is day 21 of an inexorable crash course for MCA CET 2025. If you are preparing for MCA CET 2025, so maths का आज lecture हम यहाँ पे conduct कर रहे हैं. That is regarding the volume and surface area. So volume and surface area को आज cover up हम करेंगे. और एक चीज़ और आप लोगों के लिए जो important चीज़ है कि आपका examination date भी आ चुका है. So that will be conducted in the month of March. March 2025 में आपका examination होने वाला है. And before that we have a complete plan to कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस. ठीक है, ये क्रैश कोर्स में आपका एंटायर सिलेबस जो उसको कंप्लीट कर देंगे आप लोगों के लिए. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर से. सबसे पहली चीज़ है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप. अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, बिकॉज यहीं पे आपको नोट्स, वर्कशीट वगैरह सब कुछ मिलेंगे. चलिए बढ़ते हैं आगे. सबसे पहली चीज़ है कि अब आज हम पढ़ रहे हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया. तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे शेप्स हैं जिसका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. तो आज हम सभी फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे. वैसे आपको ऑलरेडी ये फार्मूलाज पता भी होंगे क्योंकि 10th स्टैंडर्ड बेस्ड ये फार्मूलाज हैं. ज़्यादा कुछ अलग फार्मूला यहाँ पे नहीं है, सो इसलिए आपको ये याद तो होगा ही. लेकिन अगर इनकेस नहीं भी है तो आप एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिए हमारे साथ में. तो सबसे पहले जो हमारे पास में शेप है दैट इज़ क्यूब. और क्यूब का, ठीक है, क्यूब का 3 फार्मूला था. सभी शेप्स के 3 फार्मूलाज मेजरली होते हैं. फर्स्ट इज लैटरल सरफेस एरिया. अब अगर लैटरल सरफेस एरिया की बात करें तो इसका मीनिंग होता है जो साइड में है ना, सिर्फ उसका. टॉप और बॉटम को हम एक्सक्लूड कर देंगे. ठीक है, टॉप और बॉटम हमको नहीं चाहिए. ठीक है, तो टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड करके हमको यहाँ पे जो फार्मूला मिलता है लैटरल सरफेस एरिया दैट इज 4l². अभी 4l² आया कहाँ से? देखो, अगर हम बात करें एक क्यूब के बारे में तो क्यूब का सभी साइड्स इक्वल एज का होता है. ओके, दैट इज ऑफ इक्वल लेंथ. वो इक्वल लेंथ का होता है. तो इसीलिए अगर हम देखें तो एक साइड का एरिया क्या हो जाएगा, दैट विल बी व्हाट, दिस साइड इज ए और दिस साइड इज ए, या फिर एल और एल कंसीडर तो l² हो जाए बिकॉज एरिया ऑफ अ स्क्वायर. तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो वी गेट 4l². ओके, सिमिलरली टोटल सरफेस एरिया अगर हमको चाहिए दैट मीन्स कि टॉप एंड बॉटम को भी इंक्लूड हम कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया होता है यहाँ पे 6l². ओके, देन वॉल्यूम इज l³. ओके, वेरी सिंपल. तो l³ यहाँ पे वॉल्यूम है एंड टोटल सरफेस एरिया इज 6l² एंड लेटरल सरफेस एरिया इज 4l². ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज क्यूबॉइड. तो क्यूबॉइड का यहाँ पे अगर हम बात करें क्यूबॉइड के बारे में तो देखिए क्यूबॉइड में हमारे पास में 3 डायमेंशंस होते हैं प्राइमरली, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ठीक है, ये 3 डायमेंशंस हमारे पास में क्यूबॉइड में होते हैं. अब अगर इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली वॉल्यूम मिल जाता है. ओके, आई गेट वॉल्यूम. ठीक है, मुझे वॉल्यूम यहाँ पे मिल जाता है. अब अगर मुझे लैटरल सरफेस एरिया चाहिए तो लैटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है 2h(l+b). ओके, 2h इंटू l प्लस बी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड. और टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करूँ तो 2h(lb + bh + hL). ओके, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं LB + BH + LH. ओके, वट एवर यू वांट टू से, आप जो भी कहना चाहें आप इसको कह सकते हैं, बट दिस इज द फॉर्मूला. ओके, अच्छा एक यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 2h नहीं है. ओके, द फॉर्मूला इज 2 इंटू LB + BH + LH. ओके, सो दैट्स इट. चलिए बढ़ते हैं आगे. सिलेंडर, द नेक्स्ट शेप दैट वी हैव इज सिलेंडर. अब सिलेंडर आप सभी लोगों को पता ही होगा सिलेंड्रिकल शेप्स क्या होते हैं. अब सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया एक होता है. अब यहाँ पे इसके पहले अगर हम देखें तो लैटरल सरफेस एरिया होता था. लैटरल सरफेस एरिया इज फॉर फ्लैट सरफेसेस. ओके, जहाँ पे कर्व सरफेस होते हैं वो लैटरल सरफेस एरिया चेंजेस टू कर्व सरफेस एरिया. तो कर्व सरफेस एरिया क्या है, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया है 2πRh. ओके, सो यहाँ पे r जो है इसका रेडियस है, h इसका हाइट है. ओके, अब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया एस 2πRh. टोटल सरफेस एरिया क्या, टोटल सरफेस एरिया अगर मतलब हम बात कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया में तो कर्व सरफेस एरिया जो ये हमारा है कर्व्ड वाला सरफेस एरिया, इसके साथ में टॉप और बॉटम का भी सरफेस एरिया ऐड हो जाता है. अब क्योंकि ऊपर एक सर्कल है नीचे एक सर्कल है तो दोनों ही सर्कल्स का एरिया अगर हम देखें तो πr² और πr² होता है ये. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, πr² + πr² विल बिकम 2πr². तो 2πr² को जब हम ऐड करेंगे इसके साथ में 2πr² को तो यहाँ से r 2πr कॉमन ले लेंगे तो 2πr r + h, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है. तो टोटल सरफेस एरिया 2πr r + h. ओके, ओके, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है πr²h. ओके, ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम इज πr²h. ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट शेप पे दैट इज कोन. तब कोन का अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कोन के डायमेंशंस अगर हम समझे तो कोन का एक परपेंडिकुलर हाइट होता है. ओके, दैट इज अ परपेंडिकुलर हाइट दैट इज डिनोटेड विथ h. उसके बाद में उसका रेडियस r होता है. दैट इज अ स्लांट हाइट जो कि यहाँ पे मतलब जो ये क्रिएट करता है मतलब ऑन टू द एज.
एज. ओके, सो दैट इज द स्लांट हाइट एल. तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस फॉर्म्स अप ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल. तो पाइथागोरस थ्योरम से हमको एल का यहाँ पे मेजर मिल सकता है. दैट इज नथिंग बट व्हाट, स्लांट हाइट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ओके, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज द स्लांट हाइट का फॉर्मूला. कर्व सरफेस एरिया अगर हमको चाहिए तो पाई आर एल इज द फॉर्मूला. ठीक है, पाई आर एल दैट इज द कर्व सरफेस एरिया. अब यहाँ पे अगर हमको बॉटम का भी ऐड करना है इसके अंदर तो दैट विल बी पाई आर आर प्लस एल. ठीक है, तो पाई आर आर प्लस एल इज द टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज एग्जैक्टली मतलब जो कि सिलेंडर का होता है 1/3 इज द वॉल्यूम ऑफ वॉल. ठीक है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका 1/3 होता है फॉर अ कोन. ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पे. स्पीयर, स्पीयर का वॉल्यूम, स्पीयर में देखो कोई भी कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया नहीं होता बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेसेस ही है. तो सरफेस एरिया इसका क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, वॉल्यूम के बारे में बात करें 4/3 पाई आर क्यूब. तो दिस इज द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इफ वी कट द स्पीयर इनटू हाफ तो हमको मिल जाएगा हेमीस्फीयर. तो हेमीस्फीयर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर बिकॉज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर वाज 4 पाई आर स्क्वायर. तो उसका हाफ कर देंगे तो हमको हेमीस्फीयर का मिल जाएगा. अब यहाँ पे अगर हमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमीस्फीयर चाहिए, टोटल सरफेस एरिया, दैट मीन्स कि जो टॉप पार्ट में जो फ्लैट पार्ट है इसका भी हमको एरिया चाहिए. तो इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा. तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर अगर हम करेंगे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, तो दैट विल बिकम 3 पाई आर स्क्वायर. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर. वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब. ओके, वॉल्यूम इज 2/3 पाई आर क्यूब. ओके, सो दीज वर सम ऑफ द बेसिक फार्मूलाज जो कि आपको याद होने ही चाहिए. ओके, सो यहाँ पे कंप्लीट आपका एक लिस्ट यहाँ पे दे दिया गया है कि ऑल द फार्मूलाज. ठीक है, ऑल द एक टेबल में आपको सभी फार्मूलाज दे दिए. इसके अलावा कुछ और भी शेप्स है जिसके आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए. ठीक है, वो कौन से शेप्स है चलिए देख लेते हैं. जैसे कि एक फ्रस्टम होता है हमारे पास में, फ्रस्टम. तो फ्रस्टम क्या होता है, फ्रस्टम नथिंग बट हमारे पास में अगर हम एक अज्यूम करें कोन है और कोन को हमने टॉप एंड से कट कर दिया है तो हमको जो शेप बचा हुआ शेप मिलता है दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रस्टम. फ्रस्टम का लैटिन में मीनिंग भी होता है पीस कट ऑफ. ठीक है, एक पीस जो कि कट ऑफ है. ओके, सो फ्रस्टम का अगर हमको स्लैंट हाइट चाहिए, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें पहले डायमेंशन समझ लेते हैं. तो R1 एंड R2 आर द टू, यहाँ पे दो यहाँ पे रेडियस होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा रेडियस होता है. ठीक है, उसके साथ में परपेंडिकुलर हाइट होता है और स्लांट हाइट होता है. अगर हमको स्लांट हाइट L चाहिए तो फॉर्मूला क्या है एच स्क्वायर प्लस ऑफ R1 माइनस R2. क्योंकि यहाँ पे R1 ग्रेटर है, ठीक है, R1 इज ग्रेटर देन R2, इसीलिए हमने R1 माइनस R2 किया है. ठीक है, सो यहाँ पे स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या है एच स्क्वायर. ओके, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर. ठीक है, फिर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई R1 प्लस R2 L. ठीक है, पाई R1 प्लस R2 इंटू L. ओके, देन टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई R1 प्लस R2 L प्लस R1 पाई R1 स्क्वायर एंड पाई R2 स्क्वायर. ओके, क्योंकि यहाँ पे टॉप एंड बॉटम का भी एरिया ऐड हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे सेम जो हमारे पास में कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया में पाई R1 स्क्वायर एंड पाई R2 स्क्वायर यहाँ पे ऐड हो जा रहा है. ओके, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम के बारे में बात करें दैट इज 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2. ठीक है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट मे बी आपके लिए हो सकता है लेकिन आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, तो डेफिनेटली आपको याद रखना चाहिए. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. प्रिज्म. अब प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म हमारे पास में कुछ ऐसा शेप होता है जहाँ पे अगर हम देखें तो टॉप एंड से अगर हम देखेंगे तो हमको एक स्क्वायर शेप दिखेगा और उसके साइड्स में 4 ट्राइंगल्स हमको दिखाई देते हैं. इट्स नथिंग बट एक हमारे पास में पिरामिड शेप जो होता है उसका अगर हम देखें तो उसका डुअल फॉर्म है, मतलब कि ऊपर और नीचे दोनों ही पिरामिड फॉर्म करता है. तो कुछ ऐसा शेप हमको दिखाई. सो वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज एरिया ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ द प्रिज्म. अब हाइट ऑफ द प्रिज्म यहाँ पे क्या होता है, हाइट ऑफ द प्रिज्म ये हमारे पास में जो ये हाइट है ना यहाँ पे ये दिस इज कॉल्ड एज द हाइट ऑफ द प्रिज्म. ओके, तो एरिया ऑफ द बेस जो कि हमारे पास में ये जो एरिया है इसका एरिया हमको चाहिए और इसका हाइट चाहिए. ठीक है, सो एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट ऑफ द प्रिज्म ये हमको चाहिए. लैटरल सर्फेस एरिया क्या होता है पेरीमीटर ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द प्रिज्म. ठीक है, लैटरल सर्फेस एरिया दैट मीन्स कि साइड्स का यहाँ पे. ठीक है, फिर टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है लैटरल सर्फेस एरिया इंटू lateral surface area plus 2 into area of the base. ठीक है, lateral surface area plus twice the area of the base. ठीक है, that is the total surface area. okay, वेरी क्लियर. चलिए बढ़ते हैं आगे. देन वी हैव गॉट पिरामिड. तो पिरामिड में क्या होता है वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड क्या होता है 1/3
1/3। ये एक तरीके से प्रिज्म को कट कर दिया गया हाफ बीच से, तो हमको यहाँ पे पिरामिड शेप मिलता है। ओके, सो इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ द बेस एंड हाइट। ओके, तो एरिया ऑफ द बेस एंड द हाइट, फिर लैटरल सरफेस एरिया का हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ द बेस एंड स्लांट हाइट। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द बेस एंड स्लांट हाइट। फिर टोटल सरफेस एरिया क्या होता है यहाँ पे? लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। ओके, वेरी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पे। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास में, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6 स्क्वायर यूनिट्स देन व्हाट इज द वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया बोला जा रहा है। टोटल सरफेस एरिया कितना है? पहली बात, क्यूब के लिए बात हो तो टोटल सरफेस एरिया 6L² होता है, राइट, दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे 6 और 6 तो कैंसिल हो गया, तो वी गेट L² इक्वल टू 1, दैट मीन्स कि L का वैल्यू है 1। तो L का वैल्यू 1 मिल गया, तो वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम अगर हमको यहाँ पे चाहिए तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज L³, दैट मीन्स कि यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 मिलेगा, दैट मीन्स कि 1 क्यूबिक यूनिट, ये यहाँ पे इसका वॉल्यूम बन जाता है। ओके, वेरी क्लियर, ईजी क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू क्यूब्स दिया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स, तो एक हम L1 क्यूब ले लेते हैं, दूसरा हम L2 क्यूब ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 8/125। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे क्यूब रूट ले लूँ दोनों ही साइड पे, तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे L1/L2 मिल जाएगा, दैट विल बी 8 का क्यूब रूट क्या होगा? 2, एंड 125 का क्यूब रूट हो जाएगा 5। तो दैट मीन्स कि हमको यहाँ पे क्यूब रूट्स मिल गए। द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया चाहिए। ठीक है, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया बोल रहा है, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया अगर हमको चाहिए तो सरफेस एरिया क्या होता है? दैट इज 6L1² होगा अपॉन 6L2² होगा। अब 6 और 6 कैंसिल होता है, L1 और L2 का स्क्वायर ही हमको चाहिए, दैट मीन्स इसका अगर हम स्क्वायर कर दें यहाँ पे तो व्हाट आई विल गेट 4/25 मिलेगा। तो 4/25, दैट मीन्स कि ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनता है। ओके, वेरी क्लियर, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बन गया। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड चाहिए जिसका मेजरमेंट दिया हुआ है हमको 10, 5 और 3। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज 2LB + BH + LH, ये होता है हमारे पास में। तो दैट विल बी इक्वल टू 2LB, दैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, प्लस BH, दैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 5 3 15, एंड देन LH, दैट मीन्स 10 × 3 इज 30। तो ये मिल गया हमको, इसको ऐड कर देंगे तो 50 + 30 इज 80 एंड 95, तो 2 × 95 इज इक्वल टू हाउ मच? 190। तो 190 हमको यहाँ पे मिल गया, दैट मीन्स कि ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बन गया। ओके, वेरी क्लियर, ईजी क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ वाटर टैंक इज ऑफ 5 मीटर लॉन्ग, ओके, यहाँ पे एंड 3 मीटर ब्रॉड एंड 1 मीटर डीप। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में LBH का वैल्यू है। ठीक है, हाउ मेनी लीटर्स वाटर कैन होल्ड, वाटर इट कैन होल्ड, तो कितना लीटर्स ऑफ वाटर ये होल्ड कर सकते हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले व्हाट वी विल हैव टू फाइंड आउट इज द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर हम फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? L × B × H। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? 5 × 3 × 1, दैट मीन्स ये कितना मिल गया हमको? 15 क्यूबिक मीटर। ठीक है, 15 क्यूबिक मीटर हमको यहाँ पे मिला। अब 15 क्यूबिक मीटर अगर हमको यहाँ पे मिला है तो अब इसको हमको कन्वर्ट करना लीटर्स में। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, एक कन्वर्जन बता देता हूँ। 1 क्यूबिक, ओके, 1, या फिर इसको ऐसा लिख लो, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स होता है। ठीक है, ये हमारे पास में सिंपल सा इक्वेशन है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, ये होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 15 क्यूबिक मीटर, दैट मीन्स कि 15 × 1000 हम कर देंगे यहाँ पे, दैट मीन्स कि इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15,000 लीटर्स आएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बन जाता है। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या है? राइट ऑप्शन। ओके, वेरी क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दिया द सम ऑफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 19 मीटर्स। ठीक है, द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है हमको यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमको देखो क्या बोला है कि द टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। ओके, तो सम ऑफ द रेडियस एंड द हाइट, ओके, रेडियस एंड द हाइट बोला है और टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि R + H हमको यहाँ बोल दिया 19 है। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है? 2πr R + H, ये होता है। और टोटल सरफेस एरिया हमको पता है दैट इज 1672। तो 1672 इज इक्वल्स टू 2 × पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 22/7 ले लेते हैं। R हमको पता नहीं, बट R + H पता है 19 है। तो सबको इस साइड लेके जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो R विल बी इक्वल टू व्हाट? 1672 × 7 अपॉन 2 × 22 × 19। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे 22 को 11 कर देते हैं और इसको हम कट करके कितना हो जाएगा? 8, फिर हो जाएगा 3,
फिर कितना हो जाएगा हमारे पास में, हमको यहाँ पे मिल जाएगा 1, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे मिल रहा है। अब एक चीज़ देखो, ओके, अब यहाँ सॉरी 1 नहीं 6 मिलेगा ना यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पे देखो, अब अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो 11 वन जा और 11 सेवन जा 77, बचेगा 6, और तो यहाँ पे वापस से 6 आ जाएगा, ठीक है, 76 आ गया। अच्छा 2 से हम कैंसिल, अच्छा 19 वन जा एंड 19 फोर जा, ये भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। दैट मीन्स कि हमको कितना मिल रहा है यहाँ पे 4 इंटू 7/2 ये हमको मिल रहा है यहाँ पे। तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 जा, दैट मीन्स कि यहाँ पे हो जाएगा 14। तो 14 हमको यहाँ पे मिल गया, रेडियस हमको क्या मिल गया 14 मिल गया, ठीक है। रेडियस अगर 14 मिल गया तो सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है हमको, तो हाइट कितना हो जाएगा, अगर रेडियस 14 है, ठीक है, तो हाइट यहाँ इसके थ्रू हमको यहाँ पे मिल जाएगा, हाइट विल बी इक्वल टू 4, ठीक है, और 4 नहीं 5 हो जाएगा, बिकॉज 19 है ना, तो 19 माइनस 14 इज इक्वल टू 5, और पाई आर स्क्वायर एच ये होता है इसका, तो 22/7 इंटू वॉल्यूम हमको चाहिए, दैट मीन्स कि आर कितना 14 इंटू 14 इंटू 5, तो 7 से 2 जा, ये हो गया यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 2 दैट इज़ 44 एंड 14 5 इज 70, ठीक है। तो 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 4 जा 28, तो 30 एंड 3080 ये मिल रहा है हमको। ऑप्शन ए विल बिकम द राइट ऑप्शन, ओके। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बन गया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेमिस्फीयर का डायमीटर दिया हुआ है, उसका कर्व सरफेस ये, ठीक है। डायमीटर अगर 28 तो रेडियस कितना है, हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स कि 14 सेंटीमीटर्स हो जाएगा। क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 14 कर दो यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया, तो ये कितना हो रहा है हमारे पास में, हाउ मच इट इज़, this is 22 into 2 that is 44 into 2 is an 88 into 14 हमको करना है, ठीक है। 88 into 14 हमको करना है, तो 4 8 जा 36 होगा, ठीक है। तो 6 यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ देखो, सॉरी 4 8 जा 32 होगा यहाँ पे 32, सो 3 कैरी और 2 यहाँ पे हमको मिल रहा है, तो यूनिट्स प्लेस पे 2 आने वाला है, इतना बात यहाँ पे श्योर है। तो यूनिट्स प्लेस पे अगर हम देखें तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 है, तो दैट मीन्स कि ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बन गया, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत है। अगर दो जगह पे दो ऑप्शन में 2 और 2 होते तो हम डेफिनेटली आगे चूज करते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ प्रिज्म एंड अ पिरामिड हैव द सेम बेस एंड सेम हाइट, ठीक है। तो एक प्रिज्म है, एक पिरामिड है, उनका सेम बेस और सेम हाइट है। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म एंड द पिरामिड, ठीक है। रेशियो ऑफ द वॉल्यूम हमको चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ, अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है, ओके, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो है, ओके, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू 1/3 इंटू एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। और वहीं पे अगर हम पिरामिड के बारे में बात करें तो पिरामिड का क्या होता है, दैट इज सॉरी आई एम सो सॉरी, प्रिज्म का होता है बेस इंटू हाइट एंड पिरामिड का होता है 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब क्या बोला है इसका, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है, सेम हाइट है और बेस है, तो इसका वॉल्यूम का हमको ये चाहिए रेशियो, तो ये पहले कैंसिल, बिकॉज बेस और हाइट सेम है तो कैंसिल आउट हो गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, सो द फाइनल रेशियो दैट आई विल गेट इज 3/1, दैट मीन्स कि ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनता है, ओके। नेक्स्ट मूविंग है टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट सर्कुलर एंड मेटल कोन, ओके, मेटल कोन है हमारे पास में 8 सेंटीमीटर हाइट है और रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया, तो रेडियस यहाँ पे हमारे पास में 2 है और हाइट इज इक्वल्स टू 8 है। इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड टू अ स्पीयर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्पीयर, ठीक है। मेल्ट किया और रिकास्ट किया स्पीयर से, तो जब भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे मेल्ट करके, तो उस केस में हम क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू इन दैट वेरी केस, कि हम दोनों के वॉल्यूम्स को कंपेयर करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ स्पीयर के बारे में, तो लेट अस कंपेयर दिस एज कि स्पीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और इसका क्या होगा कोन का, दैट इज 1/3 पाई आर, इसको मैं कैपिटल लिखता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ। अब देखो पहली चीज़ है कि 3 और 3 कैंसिल होते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 और 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब बचा क्या है यहाँ पे, आर क्यूब का हमको वैल्यू चाहिए। अब ये आर क्यूब जो है, दिस आर क्यूब इज़ फॉर द स्पीयर, तो आर का वैल्यू क्या है यहाँ पे, पहली बात है कि 2 इंटू 2 इंटू एच का वैल्यू क्या है 8 द होल अपॉन, ठीक है। यहाँ से 4 इस साइड से, यहाँ पे जो 4 था ये इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स कि कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो बचा क्या आर क्यूब इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स कि आर इज इक्वल्स टू व्हाट 2, तो आर का वैल्यू 2 मिल गया। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्पीयर बोला, दैट मीन्स कि 2 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द स्पीयर, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज,
10.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। डायमीटर बोला है कि 10.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ अ स्पीयर इज ट्वाइस द डायमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ अ स्पीयर इज ट्वाइस द डायमीटर, दैट मीन्स इसका डबल है, दैट मीन्स कि 21 सेंटीमीटर्स हो गया, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर, तो वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर क्या था 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो पाई का वैल्यू क्या है यहाँ पे 22/7 क्यूब किसका है, रेडियस का, तो 21 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। तो 7 3 ये हो गया कट, 3 7 ये हो गया कट यहाँ पे, ओके। तो अब हमको यहाँ पे अच्छा 3 7 कट करने की जगह पे 3 और 3 को ही कैंसिल कर देते हैं ना, बात ही खत्म हो जाए। तो ये कितना हो रहा है भाई यहाँ पे, दिस इज बिकमिंग 88, ठीक है। और ये कितना हो रहा है, ये 441, तो 441, ठीक है। तो ये हमको मिल गया, तो 441 मल्टीप्लाइड बाई 88 हमको करना है, ठीक है। 441 मल्टीप्लाइड बाई 88। अब देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो यूनिट्स प्लेस पे सबसे पहले क्या आएगा, यूनिट्स प्लेस चेक करो, 8 1 8 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 8 आएगा, तो 8 के साथ में ऑप्शन में देखो कोई है क्या, 8 के साथ में सिर्फ एक ही ऑप्शन बन रहा है हमारा, दैट मीन्स कि ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बन गया, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको मल्टीप्लीकेशन, बड़ा मल्टीप्लीकेशन आ रहा है तो सबसे पहले आप उसका यूनिट्स प्लेस का मल्टीप्लीकेशन चेक करो और उसके थ्रू फिर ऑप्शन में जाओ और देखो कि क्या यूनिट्स प्लेस मैच कर रहा है कि नहीं। अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है यूनिट्स प्लेस के साथ, मतलब कि वही आपका आंसर है और बाकी पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की सबको ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द वॉल्यूम ऑफ द टू राइट सर्कुलर कोन्स, ठीक है, दो राइट सर्कुलर कोन्स का वॉल्यूम दिया है आर इन द रेशियो ऑफ 1:3, ठीक है। तो कोन्स हैं, ओके, कोन है हमारे पास में और उसका वॉल्यूम है, तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 इज इक्वल टू 1/3, ये हमारे पास में दिया गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द टू राइट सर्कुलर कोन्स है, तो 1/3 कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, दैट मीन्स कि R1 स्क्वायर H1 अपॉन R2 स्क्वायर H2, ये हमारे पास में है। और क्या बोला, डायमीटर्स आर इन अ रेशियो, ठीक है, डायमीटर्स आर इन रेशियो ऑफ 3/5। तो अगर डायमीटर्स एक रेशियो में 3/5 में है तो रेडियस भी रेशियो, ठीक है। क्योंकि अगर देखो, अगर डायमीटर D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू 3/5 है तो रेडियस का भी अगर हम रेशियो लेंगे तो भी वही सेम रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 2R1 अपॉन 2R2 लिखूंगा मैं, दैट इज इक्वल टू 3/5। तो ये 2 और 2 कैंसिल होकर हमको यहाँ पे यही मिलता है कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू वॉट 3/5। दैट मीन्स कि ये R1 अपॉन R2 जो हमारे पास में यहाँ पे है, इसकी जगह पे हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसके स्क्वायर को। तो अगर इसको स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल इंटू H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू 1/3। हमको क्या चाहिए, रेशियो ऑफ देयर हाइट चाहिए, तो हाइट का रेशियो यहाँ पे हमको मिल सकता है। ये सबको इस साइड शिफ्ट करेंगे अगर हम, तो हमको क्या मिल जाएगा, H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 25 अपॉन 9, ये हमको मिलता है यहाँ पे, ओके, यही मिल जाएगा हमको यहाँ पे, राइट। सो अगर ये हमको यहाँ पे मिलता है तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, सो फाइनल 25/27, ठीक है। तो 25/27 ये हमको रेशियो मिला, दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, ओके, वेरी क्लियर, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ कॉनिकल कैप हैज़ अ बेस ऑफ डायमीटर, ठीक है, डायमीटर दिया है 24, दैट मीन्स किसका रेडियस हो जाएगा 12, ठीक है। जैसे हमको डायमीटर मिलेगा हम रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, तो हमको बहुत आगे सिंप्लीफाइड हो जाएगा। हाइट दिया हुआ है कितना 16, ठीक है, हाइट दिया हुआ है 16, यहाँ पे हमारे पास में हाइट 16 है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सरफेस, ठीक है, सरफेस को पेंट करने का, ठीक है, एक कैप है उसके सरफेस को पेंट करने का, ठीक है। अब कैप है तो कैप का बेस तो होगा नहीं, और सरफेस अगर बोला दैट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। एल की वैल्यू हमको चाहिए, आर और एच है, तो एल क्या होता है, एल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर, दैट मीन्स कि 16 का स्क्वायर 256 प्लस आर स्क्वायर दैट मीन्स कि 144, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400, दैट इज इक्वल टू वॉट 20। तो एल इक्वल्स टू 20 हो गया। तो अगर यहाँ पे सरफेस एरिया में बात करें तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 12 है, और एल की वैल्यू कितनी है 20 है, और कॉस्ट क्या है पेंटिंग का 70 पैसे, दैट मीन्स कि 0.7 पैसे, ठीक है। तो 0.7 पैसे यहाँ पे है, ओके, सॉरी 0.7 रुपीज़ है, तो रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया बिकॉज यहाँ पे सारे आंसर जो है रुपीज़ में। अब सबसे पहली चीज़ है ये जो ज़ीरो है, इस ज़ीरो से ये डेसिमल प्लेस हट गया यहाँ पे, ठीक है, ये ज़ीरो से डेसिमल प्लेस हट गया, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, तो बचा गया हमारे पास में 22 इंटू 12 इंटू 2,
ठीक है। तो 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा 44, 44 इंटू 12 है तो 4 टू ज़ा 8 होता है। अब देखो यहाँ पे वापस से यूनिट्स प्लेस पे कोई 8 वाला ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन सी है। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी विल बिकम द राइट ऑप्शन। तो आप हमको पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है कई बार, ठीक है। ऑप्शन में डायरेक्टली हमको दिख जाता है कि यूनिट्स प्लेस पे एक ही नंबर आ रहा है जो कि 8 के साथ में, तो उसको टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चन जो कि आज के लिए हमारे पास में थे। और भी ऐसे क्वेश्चन आपको वर्कशीट मिल जाए तो वर्कशीट अगर आपको डाउनलोड करना है तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज यहीं पे आपको वर्कशीट मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे। सो गो अहेड एंड डू डाउनलोड और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।